हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वेशन। मैथ्स का ये एक चैप्टर है क्लास 10th के लिए। तो इस लीनियर इनइक्वेशन में क्या क्या पढ़ना है, आइए स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग मैथमेटिक्स में जो कुछ सिंबल होते हैं, साइन होते हैं, उसको थोड़ा देख लें। हालांकि आप लोग पहले से भी जानते हैं। तो ये देखिए, इसको बोलते हैं इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, या आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको बोलते हैं आइदर लेस देन और इक्वल टू। इसको बोलते हैं नॉट ग्रेटर देन। इसको बोलते हैं नॉट लेस देन, और इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। दीज आर सम सिंबल्स। इसको याद रखना है क्योंकि आपके बुक में जो टाइप 1 है, मतलब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, वो इसी पे बेस्ड है। तो इसको आप लोग लिख लेंगे अपने नोटबुक में। और इस पे किस तरह का क्वेश्चन है ये मैं आपको बताता हूं कि टाइप 1 आपका क्या है। तो ये क्लियर हो गया। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि x is the price of an object. X is the price of an object which is not greater than ₹4। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि x जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस है और वो 4 रुपए से ज्यादा नहीं है, 4 रुपए से बड़ा नहीं है, विच इज नॉट ग्रेटर देन ₹4। तो इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखिए। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट में हो जाएगा x नॉट ग्रेटर देन 4। x जो है वो 4 से बड़ा नहीं है, तो x इज नॉट ग्रेटर देन 4। तो ये लैंग्वेज है और वो उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये आपको टाइप 1 में जो है आपके बुक में दिया हुआ लैंग्वेज दिया रहेगा, और जो है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। एक मैं और आपको करके दिखाता हूं। X is the number of people in a party। मान लीजिए आप किसी मैरिज हॉल को बुक करने गए, पार्टी हॉल को, तो मैनेजर पूछ रहा है आपसे कि कितने मेहमान आएंगे। तो आप उसको कह रहे हैं कि मेहमान आएंगे X। कितने मेहमान आएंगे? X। X is the number of people in a party which is either 50 or less than 50। तो आप मैनेजर को कह रहे हैं कि जो मेहमान होंगे या तो 50 होंगे या फिर 50 से कम होंगे, 50 से ज्यादा नहीं होंगे, 50 या 50 से कम। तो इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखिए। तो x is either equal to 50 और लेस देन 50। तो ये लैंग्वेज हुआ और वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ। अब इस तरह का कोई भी दे तो आप लिख लेंगे। तो ये सिंपल टाइप हुआ। अब आइए हम लोग मेन चैप्टर का जो थीम है उस पे आते हैं, लीनियर इनइक्वेशन। तो वैसे आप लोग क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन पढ़े थे,
तो हम लोग जरा अंतर समझ लें कि इन इक्वेशन और इक्वेशन में क्या फर्क है। अच्छा, हम लोग को लीनियर इनइक्वेशन वन वेरिएबल का पढ़ना है। तो जैसे मैंने लिख दिया 3x + 4 = 2, तो इसमें आप देखेंगे कि इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल हो गया तो इक्वेशन, और 3x + 4 > 2, 3x + 4 <2, 3x + 4 either > 2, 3x + 4 either < <2। तो इनमें इनइक्वालिटी का साइन है, इक्वल नहीं है, ये बड़ा है, ये छोटा है। इसमें इक्वालिटी तो है लेकिन सर्टेन इक्वालिटी नहीं है, ये ग्रेटर भी हो सकता है। इसमें इक्वालिटी है लेकिन सर्टेन इक्वालिटी नहीं है, ये 2 ग्रेटर हो सकता है इसमें। तो इक्वल हो गया तो इक्वेशन, और इन इक्वालिटी अगर साइन दिया हुआ है तो ये इन इक्वेशन, सिंपल हो गया। क्लियर? If there is equal to, then it is equation, and if there is inequality, greater than, less than, either greater than equal to, either less than equal to, then these all are the example of inequation। और हमें इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम लोग क्या क्या रूल्स होंगे इसके साथ, ये सारा चीज हम लोगों को सीखना है। तो ये समझ गया। आइए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब जो आगे हम लोग बढ़ेंगे उसमें इन इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन होगा। तो उसके पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता दूं, उसके बाद हम लोग एक ही बार सॉल्यूशन करते चलेंगे। तो प्रॉपर्टीज ये है, आप इसको बुक में भी पढ़ेंगे। पहला, जैसे मान लीजिए कि कोई इन इक्वेशन है 3x + 2 > 4, तो आप अगर इस इन इक्वेशन में कोई पॉजिटिव नंबर या कोई निगेटिव नंबर दोनों तरफ ऐड करेंगे, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो आपको जो नया इन इक्वेशन मिलेगा वो इसी के इक्विवेलेंट होगा, इसी के जैसा होगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्या कहा मैंने? अब एग्जांपल से समझिए कि आप अपने इन इक्वेशन में, जैसे मान लीजिए आप इधर 3 ऐड किए तो इधर भी 3 ऐड कर दिए, तो ये हो गया 3x + 5 और ये 7। तो ये वाला इन इक्वेशन और ये वाला इन इक्वेशन सेम ही होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन करते समय अगर आपको जरूरत है तो आप सेम नंबर दोनों साइड ऐड भी कर सकते हैं पॉजिटिव, और सेम नंबर दोनों साइड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 3x + 2 > 4, आप चाहें तो दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये इन इक्वेशन, ये इन इक्वेशन, ये इन इक्वेशन सब सेम है। तो आप चाहें तो अपने इन इक्वेशन के दोनों साइड में सेम पॉजिटिव नंबर ऐड भी कर सकते हैं और सेम पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहली प्रॉपर्टी। अब आगे आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। तो दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि आप चाहें तो अपने इन इक्वेशन में दोनों साइड सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव सेम नंबर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, लेकिन नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तब जो इनइक्वालिटी आपको मिलेगा फिर से वो भी इसी के जैसा हो। जैसे मान लीजिए आप इधर भी हाफ मल्टीप्लाई कर दिए और इधर भी हाफ मल्टीप्लाई कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, ये इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी सेम होगा। तो पॉजिटिव नंबर आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी, अगर आप किसी इनइक्वालिटी के
दोनों साइड निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो इनइक्वालिटी आएगा वो सेम नहीं आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं कि 4 इज ग्रेटर देन 3, सही है। अब मैं दोनों साइड माइनस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -2 गुना 4 अब -2 गुना 3, ये भी नहीं दे रहा हूं। तो पहले तो 4 ग्रेटर देन, ये मेरा इनइक्वालिटी है, लेकिन मैंने दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -8 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। और अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में कौन बड़ा है तो आप बताएंगे -6 बड़ा है। तो देखिए साइन रिवर्स हो गया ना। तो ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगर आप पॉजिटिव नंबर दोनों साइड मल्टीप्लाई करते तो कोई दिक्कत नहीं होता, जैसा था वैसा ही रह जाता। लेकिन आप नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किए, इससे क्या हुआ कि इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी इनइक्वालिटी के दोनों साइड नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है। तो ये थर्ड है। फोर्थ है कि अगर कोई इनइक्वालिटी है और दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है, कोई इनइक्वालिटी है और दोनों साइड कैसा नंबर है, पॉजिटिव, और आप उसका स्क्वायरिंग कर दिए, दोनों साइड का क्या कर दिए, स्क्वायरिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम रह जाएगा इनइक्वालिटी। इफ बोथ साइड देयर इज पॉजिटिव नंबर, दोनों साइड क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो स्क्वायर करने के बाद इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर वही दोनों साइड निगेटिव नंबर है, देखिएगा -3 बड़ा है, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा तो निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो अब ये देखिए ग्रेटर हो गया 16। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ अगर निगेटिव नंबर है तब जो स्क्वायरिंग होगा और तब आपके इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी के साथ। ये तब आप ध्यान रखेंगे जब आप इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, और ये आपके बुक में भी है, उसको ध्यान भी रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। चलिए अब इन प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है जो टाइप 2 क्वेश्चन है हम लोग के बुक में, वो है इससे रिलेटेड रिप्लेसमेंट सेट, सॉल्यूशन सेट। तो इन दोनों में क्या अंतर है और क्या है समझिए। तो रिप्लेसमेंट सेट वो है जो गिवन होता है, जैसे मान लीजिए गिवन है 1 2 3 4 5, ये रिप्लेसमेंट सेट रहेगा, गिवन रहेगा। और क्वेश्चन है कि x + 4 इज ग्रेटर देन 3 या ग्रेटर देन 5, x + 4 इज ग्रेटर देन 5। तो सॉल्यूशन सेट बनाइए, क्या क्या होगा। रिप्लेसमेंट सेट गिवन रहेगा, क्वेश्चन गिवन रहेगा, और क्या बनाने बोलेगा आपको, सॉल्यूशन सेट। तो इसको सॉल्व करिए। तो मैंने कहा था कि आप चाहें तो इनइक्वालिटी के दोनों साइड कोई नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं -4 यहां पे मैंने 4 सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड। आप पूछेंगे सर 4 ही क्यों सब्ट्रैक्ट किए, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको यहां से हटा देंगे, 4 में 4 चला गया 0, अब 5 में 4 चला गया 1। तब देखिए, तब ना x आया, क्या आया, x ग्रेटर देन 1, यानी जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो 1 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए।
अब इसमें से चुन लीजिए कौन कौन है 1 से ज्यादा, तो 2, 3, 4, 5, तो ये मेरा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 2, 3, 4, 5। तो रिप्लेसमेंट सेट वो होता है जो गिवन होता है और सॉल्यूशन सेट होता है जो हमको बनाना होता है। अब अगर ये रिप्लेसमेंट सेट नहीं होता यहां पर और ये आंसर आता, तो सॉल्यूशन सेट में 2 और 2 से ज्यादा जितने भी नंबर हैं सब के सब हो जाते, तो हम लोगों को सॉल्यूशन लिखने में थोड़ा इनकन्वीनियंट होता। तो उसके लिए टाइप 3 क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है ग्राफ में। तो टाइप 2 में आपको रिप्लेसमेंट सेट दिया रहेगा और सॉल्यूशन सेट आपको बनाना पड़ेगा, और टाइप 3 में आपको रिप्लेसमेंट सेट नहीं दिया रहेगा, टोटल सॉल्यूशन लिखने होंगे, लेकिन वो ग्राफ में लिखना होगा इस तरह से। तो ये टाइप 2 क्वेश्चन है। एक आध मैं और बना के आपको दिखा देता हूं। अब जैसे मान लीजिए दे दिया 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 9, या 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 12। अब इसको बनाना है तो 3x प्लस 6, मैं दोनों तरफ 6 माइनस कर दूंगा, तो 3x ये 0 हो गया और ये 6, अब 3 2 जा 6 ग्रेटर देन, तो x ग्रेटर देन 2। अब x 2 से बड़ा है तो मेरा सॉल्यूशन सेट इस बार सिर्फ 3, 4, 5 होगा क्योंकि x 2 से बड़ा है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, आप इसको बनाइएगा और रिप्लेसमेंट सेट से सॉल्यूशन सेट लिखिएगा, और जो नहीं बन पाए तो फिर उसको पूछिएगा। और कोई जरूरी नहीं कोई क्वेरी का इंतजार कीजिएगा ग्रुप का, अगर आप बना रहे हैं क्वेश्चन और नहीं बन पा रहा है तो आप तुरंत जो है मेरे व्हाट्सएप पर्सनल व्हाट्सएप पे भी उसको क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये टाइप 2 हो गए। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा नंबर लाइन पे यानी ग्राफ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होता है वो देख लेते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाइए पूरा आज। तो ये वीडियो मैं यहीं तक रहने दे रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लेके आऊंगा उसमें ये बता दूंगा कि ग्राफ पे जो है वो कैसे हम लोग सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से हम लोग उसको लिखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।